गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या रहा है 1 अगस्त से 5 अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 अगस्त से 5 अगस्त के लिए। द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ आप कॉन्स्टेंटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम इन दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिटैचमेंट आती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी चीज़ से। सो मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप कॉन्टीन्यूसली एक इमोशनल कन्फ्यूज़न में रह रहे हो एंड सम हाउ यू फील लाइक कि अब आप और चेज़ नहीं करना चाहते बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द क्लैरिटी। एक्चुअली ऐसा नहीं है स्कॉर्पियो। देखो ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ तो आप कन्फ्यूज़न में रह रहे हो। ऑब्वियसली एक इमोशनल कन्फ्यूज़न आपके अंदर लगातार चल रही है अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया से रिलेटेड, एट द सेम टाइम इस कनेक्शन से रिलेटेड। और मैं देख रही हूँ कि आप लंबे समय से एक क्लैरिटी चेज़ कर रहे हो और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप क्लैरिटी ही चेज़ कर रहे हो, एक मेजर ब्रेक थ्रू, एक मेजर मेंटल क्लैरिटी कि आखिर करना क्या है इस सिचुएशन में। ठीक है, बट एट द एंड आप कितना भी चेज़ कर रहे हो आपके हाथ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ही लग रही है। आप लंबे समय से इवन दो कि एक क्लैरिटी चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों की रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिल भी रही है, बट एट द सेम टाइम आप फिर भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रह ही रहे हो। ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 1 से 5 अगस्त के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। दे फील लाइक कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी है। मीन्स ऐसा फील करना कि चाहे लाख कोशिश कर लो, चाहे लाख हाथ पैर मार लो, बट चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहा है इंसान, उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, सो एट द सेम टाइम ये सोच रहे हैं कि इन्हें आपसे एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाहिए, या मे बी आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो और इस सिचुएशन में ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो। एस ऑफ वॉन्ड, द फूल, 7 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, या सो ये गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, लेकिन एट द एंड मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि जिस हिसाब की सिचुएशन चल रही है इनको कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न ही रह रही है, एक इमोशनल कन्फ्यूज़न ही रह रही है, स्पेशली इस न्यू बिगिनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ओबियसली ये रिस्क लेना चाह रहे हैं, सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, गो विद द फ्लो रहना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा ये ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं स्पेशली इस न्यू बिगिनिंग के रिगार्डिंग। सो आप मेजरली किसी एरीज से डील कर रहे हो।
सो स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए 1 से 5 अगस्त के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ कि आपको एक लैक ऑफ बैलेंस फील हो रहा है अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में। यू फील लाइक कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या एक लैक ऑफ बैलेंस है इस पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से मे बी, और सिंपली आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हो। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको वो बैलेंस जब तक आपको वो बैलेंस ना मिलने लगे इस कनेक्शन में, और मे बी जब तक आप खुद को रेडी ना कर लो एक इक्वल गिव एंड टेक के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच नज़र आ रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को लेके अभी भी आप श्योर नहीं हो, इसके फ्यूचर को लेके अभी भी आप श्योर नहीं हो। मे बी इस पर्सन ने आपको होल्ड पे डाल रखा है इस वजह से, और इसकी वजह से लगातार चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है, अनहेल्दी हो रही हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा लाइक हेवी एनर्जी क्रिएट हो रही है। सो समहाउ आप एक स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ बैलेंस फेस कर रहे हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है स्कॉर्पियो की, पहले क्या हो रहा था कि पहले ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो रही थी, इस वजह से आप श्योर नहीं थे और आप डिटैच हो रहे थे। अभी क्या हो रहा है, आप डिटैच हो ओब्वियसली, और कहीं ना कहीं आप श्योर भी नहीं हो इस सिचुएशन को लेके, बट फिर भी आप इवन दो कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक है, बट फिर भी आप ऑब्सेस्ड हो इस कनेक्शन को लेके, बट चीज़ें अगेन वही लैक ऑफ बैलेंस है और टॉक्सिक हो चुकी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। सो आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न और जेमिनी से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए? 1 से 5 अगस्त के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड। ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके। एट द सेम टाइम लॉस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जैसे कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, मे बी फैमिली इन्फ्लुएंस है या अदर कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से लगातार ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। या ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये पर्सन अपना ऑफ़र लेके आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हो ओब्वियसली मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग, बट दे फील लाइक कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक कोल्डनेस दिखाई दे रही है, लाइक आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हो, लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, एंड समहाउ ये पर्सन भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए। और सेम वाइस वर्सा हो सकता है कि आप इस पर्सन की तरफ एक ऑफ़र लेके जा रहे हो, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी फीलिंग से एक्सप्रेस कर रहे हो। सो देख लेते हैं टॉरस आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 5 अगस्त के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कांस्टेंट एक वेटिंग दिख रही है, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी। एट द सेम टाइम टॉरस मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। या सो मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, स्पेशली एक लैक ऑफ बैलेंस की वजह से, और मे बी आप इसी वजह से आप एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो और आप लगातार कंफ्यूज रह रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सिचुएशन के रिगार्डिंग, अनस्टेबल रहते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो टॉरस देख लेते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 से 5 अगस्त के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। यूनिवर्स कह रहा है कि टॉरस कहीं ना कहीं सिचुएशन काफ़ी हैवी हो चुका है,
अगर आप इस सिचुएशन को अगर चांस देते भी हो तो ये चीज़ समझ लो कि ये बहुत मुश्किल है कि चीज़ें आगे वर्कआउट कर पाएंगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।